हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक नया, वो है एक सिंगुलर पॉइंट। तो सिंपल हमने याद रखा था कि जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। ओके। एक्चुअली होता क्या है कि वो तो पॉइंट, लेकिन उसके नेबरिंग पॉइंट पे भी हम एक्चुअली देखते हैं, राइट। उसका मतलब एनालिटिक का मतलब वो होता है। चलो, बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़ में कौन कौन सी टाइप होती है। तो कि भाई आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वो कब होती है कि कोई भी एक सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है, हमारा Z0 सिंगुलर पॉइंट है, उसके अलावा उसके नेबरिंग में कोई और सिंगुलर पॉइंट नहीं आता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड। कोई आ जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड, राइट। अब देखो, आइसोलेटेड में भी क्या होता है, रिमूवेबल। वो उस पर हमने देखा था कि लॉरेंट सीरीज में जो है ना, दो पार्ट होते हैं। एक तो पहला जो है प्लस दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में तो एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव पावर होता है Z-A का। और इसमें क्या होता है, BN डिवाइड बाई Z-Z0 मतलब ये नेगेटिव पार्ट हुआ। तो ये दो में से ये पार्ट होगा ही नहीं, दूसरा पार्ट, तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और दूसरी तरीके से चेक करना चाहते हो तो हमें लिमिट लेनी रहती है, राइट। वो उसका आंसर लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी वो पॉइंट पे, राइट। बाद में दूसरा हमने देखा था एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो उसमें ये दूसरा पार्ट होगा, लेकिन वो हमें नेगेटिव पावर ऑफ टर्म्स जो है, मतलब ये नीचे वाली, वो हमें इनफाइनाइट मिलेगी। तो उसको बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। एंड पोल ऑफ ऑर्डर एम, मतलब जो 1/Z-A का जो मैक्सिमम पावर होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर है। तो उसके बारे में हमने देखा था सब कुछ प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया आपको। क्यों? क्योंकि हम उसके बेस पे हम एग्जांपल देखने वाला है, इसीलिए। चलो, हम बात करते हैं। पहले ये एक एग्जांपल एग्जाम में आया हुआ है उनकी। क्या है, डिफाइन द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एंड स्टेट वेदर द फंक्शन। क्या है, सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करना है तो उसकी डेफिनेशन पहले लिखनी पड़ेगी आपको। एक आधा क्वेश्चन कंप्लीट। स्टेट वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक। जो फंक्शन ये दिया हुआ है वो एनालिटिक है या नहीं है, वो हमें करना है, चेक करना है, वो लिखना है। सो ऐसा जो आता है ना पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखो, ये डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 किया तो क्या आएगा, यहाँ पे Z+2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो Z+2 इक्वल टू 0 पे से हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू -2। एंड यहाँ से हम उसके भी हम फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला से, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a से, राइट। ये तो डायरेक्ट निकले तो डायरेक्ट कर दो। तो उसके जो रूट कैसे फाइंड करना है मैं अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सबको आना चाहिए, स्कूल से हम पढ़ते आए हैं, राइट। सो अभी ये रूट आ गया -1 प्लस और माइनस आई, मतलब एक क्या है -1 प्लस आई, दूसरा क्या है -1 माइनस आई, ये दो आ गए। सो एक्चुअली हमारे पास ये 3 पॉइंट है। एक तो Z इक्वल टू -2, Z इक्वल टू -1 प्लस और माइनस आई। सो ये जो 3 पॉइंट आए ना, वो पॉइंट कैसे है, सिंगुलर पॉइंट है। क्योंकि अब यहाँ पे हम Z इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, मतलब एनालिटिक नहीं होगा। सो जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। सो यहाँ पे ये 3 पॉइंट है हमारा, Z इक्वल टू -2, Z इक्वल टू -1 प्लस और माइनस आई। ये पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। बाकी ये पॉइंट के अलावा जो बाकी के जो पॉइंट है उसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, राइट। सो यहाँ पे वो भी लिखा है, हैंस Z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट ये पॉइंट के अलावा बाकी सारी जगह पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है। ओके। सो ये पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। ओके। चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक नीचे, एक सबसे नीचे ये एग्जांपल है, देखो ये एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द पोल n इज ऑर्डर ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू sin z बाई Z⁴, राइट। ये वाला, ये 2013 में आया हुआ है। देखो, फाइंड द पोल, पोल हमें फाइंड करना है, मतलब वही
कि कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, बस वही करना है। एंड उसका ऑर्डर क्या है वो, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा दूसरी टाइप का। तो क्या दिया हुआ है देखो, ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बाई जेड एस टू 4। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि मान लो कि ये जेड इक्वल टू हम 0 रखे हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली जो साइन जेड है ना उसको हम एक्सपांड करेंगे। तो साइन जेड को कैसे एक्सपांड कर सकते हो, सिंपल आपको पता होना चाहिए। जेड एस टू 4 को हमने बाहर निकाल दिया, 1/z/4। तो साइन जेड इक्वल टू कैसे कर सकते हैं, जेड माइनस z³/3 माइनस के बाद अल्टरनेट आएगा प्लस, प्लस बाद में क्या आएगा z⁵5 प्लस के बाद माइनस, देन z⁵7/7 नेक्स्ट क्या आएगा प्लस z⁹9/9 ऐसे मतलब आता जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 1/z⁴ को अंदर ये जो है एक्सपेंशन उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से z/z⁴ एक z कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/z³। बाद में ये सारी टर्म आती जाएगी। तो देखो पोल एक्चुअली क्या है, z इक्वल टू 0 रखते हैं, है ना, हाँ तभी आता है। तो देखो ये तो सारे 0 हो जाएंगे, ये जो न्यूमरेटर में 0 है ना, ये न्यूमरेटर में 0 है तो वो तो सारे 0 ही हो जाएंगे। ये हमें 1/z का देखना है, तो 1/z में तो यही है। तो यहाँ पे z का ऑर्डर क्या है 3 है, और यहाँ पे z का क्या है पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है 3। तो z इक्वल टू 0 पोल पे ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। ओके, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ 1/z इज 3, जो 1/z નો જે હાઈએસ્ટ પાવર છે એ કેટલો છે 3। ઓકે, સો વી કેન સે that z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। क्योंकि z इक्वल टू 0 रखते हैं ना हम, तब जाके ये सारे 0 हो जाते हैं। तो हमें तो सिर्फ इसका है ना 1/z माइनस ए के लिए हमने बात की थी ना, बस। तो 0 ए की वैल्यू 0, तो 1/0 का जो हाईएस्ट पावर होगा क्या 3 है, तो वो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 0 पोल है, उसका ऑर्डर क्या है 3 है, राइट। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये इसके नीचे का ही है एग्जांपल नंबर 6। उस पर क्या है देखो कि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जांपल 15 के अंदर आया हुआ है। एक्सपांड, तो यहाँ पे इसको एक्सपांड करना है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड बाई जेड स्क्वायर एट जेड इक्वल टू 0। सो जेड इक्वल टू 0 पे हमें उसको एक्सपांड करना है। एंड मेन इंपॉर्टेंट, क्लासीफाई द सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू 0। सो जेड इक्वल टू 0 एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट ही है, लेकिन वो कौन से टाइप का है उसको हमें क्लासीफाई करना है। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हमें पहले लिख देना है, राइट। तो ये लिख दिया, बाद में क्या करेंगे, जेड स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। सो 1/z² लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या आएगा जेड माइनस साइन जेड। तो उसमें भी 1/z² तो एज इट इज रहेगा, जेड को यहाँ पे रखते हैं माइनस, और साइन जेड को हम एक्सपांड करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे वही किया हुआ है। देखो ये जेड माइनस है ब्रैकेट में, ये साइन जेड को एक्सपांड कर दिया है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा ना, बस वैसे ही जेड माइनस z³ प्लस 5 z⁵5/5 माइनस, बस इतनी टर्म लिखो चलेगा। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1/z² तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जेड माइनस जेड, देन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन माइनस z⁵5/5 ऐसा हो जाएगा। ये z कैंसिल हो जाएगा। बाद में ये जो भी ब्रैकेट ओपन किया हमने उसको 1/z² के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, कुछ कैंसिल होता था कैंसिल कर दो, बाद में ये 1/z² के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये सीरीज आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कोई नेगेटिव पावर आएगा ही नहीं। z इक्वल टू 0 करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, पता चल रहा है। सो यहाँ पे हम लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट क्या है, z इक्वल टू 0 है ना, तो हम एक्चुअली लेते क्या है लिमिट z टेंड्स टू a की वैल्यू क्या है 0, तो z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड फंक्शन। तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, ये जो हमने एक्सपेंशन किया ना वो सीरीज रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सीरीज में z इक्वल टू लिमिट यूज़ करो 0 रखो तो सारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सो हमें आंसर क्या मिला, कुछ एग्जिस्ट की
लिमिट जो है वो एग्जिस्ट की और हमें आंसर फाइनाइट मिला, जीरो मिला मतलब। तो ये केस में जो ये सिंगुलर पॉइंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, ये तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट द पॉइंट z इक्वल टू जीरो, पता चला। सो यहाँ पे लिखा भी है देखो, द लिमिट इज फाइनाइट, एग्जिस्ट तो हुई लेकिन वो कैसी है, फाइनाइट है, कुछ हम आगे आते गए, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। तो z इक्वल टू जीरो जो है ना वो सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन कौन सी टाइप का है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, उसको मॉडिफाई करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। सो कुछ ऐसा हो तो लिमिट लेके भी आप चेक कर सकते हो। अभी कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो ऐसा कुछ हो तो, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल है, देखो ये सारे एग्जांपल आप एक बार चेक कर लेना तो आपको आइडिया आएगी कि किस तरह से होता है, राइट। सो और तो एग्जांपल नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन देखो ये लास्ट वन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अलग दिख रहा है इसीलिए। क्या है यहाँ पे, फाइंड द सिंगुलरिटीज या तो क्लासीफाई ऐसा बोलते हैं, तो ये फंक्शन, तो यहाँ पे है ना ई रेस टू जेड है ना, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं सिंपली। तो जेड स्क्वायर प्लस वन इंटू ई रेस टू जेड को न्यूमरेटर में लेके जाओ तो ई रेस टू माइनस जेड आ जाएगा, तो उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल करके एक्सपांड कर देंगे हम, कि अभी ये आपको सीरीज आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है ना, आप ये सीरीज जो आई है पहले देखो, आप जेड की वैल्यू कोई भी रखो, यहाँ पे ना जेड स्क्वायर प्लस वन है, कोई डिनोमीटर में कुछ दिखाई दे रहा है ही नहीं, तो जेड के हर एक पॉइंट पे हमारा जो ये फंक्शन है ना वो क्या है, एनालिटिक है। जेड के सारे पॉइंट पे एक्चुअली क्या है हमारा फंक्शन, ये एनालिटिक है, कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं देता है कि एनालिटिक नहीं है, क्योंकि सारे जो चीज़ें देखो कुछ डिनोमीटर में जेड आती है ना तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। सो यहाँ पे सारे पॉइंट पे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो एनालिटिक है, सो हम बोल सकते हैं देयर इज़ नो सिंगुलरिटी, यहाँ पे सिंगुलरिटी है ही नहीं, गेटिंग। और कुछ नया हो तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये चीज़, फाइंड द सिंगुलरिटीज़ है, फाइंड द सिंगुलरिटीज़ ऑफ द फंक्शन ये दिया हुआ है। सो जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, राइट, जैसा दिया है वो। अब हम थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे, देखो ये डिनोमीटर तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो कॉट पाई जेड है, तो कॉट मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस पाई जेड डिवाइड बाय साइन पाई जेड, तो ये कॉट पाई जेड की जगह पे हमने क्या लिखा है, कॉस पाई जेड डिवाइड बाय साइन पाई जेड। अब देखो ये डिनोमीटर पे हमें चलना है, ये डिनोमीटर ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए ना, तो फंक्शन आ जाए, तो जब डिनोमीटर इक्वल टू हम जीरो करें ना तब हमें कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट या जो है वो हमें मिलता है, तो डिनोमीटर को हम जीरो कर देते हैं अभी। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो जेड माइनस ए क्यूब इक्वल टू जीरो आएगा, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जेड माइनस ए इक्वल टू जीरो, और जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। सो ये एक पॉइंट आ गया कि ये पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है ना वो एनालिटिक नहीं है। बट दूसरा क्या है, देखो साइन पाई जेड, तो वो भी जीरो होगा, सो ये इक्वल टू जीरो किया तो जेड इक्वल टू ए मिला। एंड दूसरी चीज़ साइन पाई जेड इक्वल टू जीरो करो, तो साइन पाई जेड कब जीरो होता है, कि कब जीरो होता है, कि जब ये पाई जेड जो है ना उसकी वैल्यू एन पाई होती है। एन पाई मतलब एन क्या है, जीरो प्लस और माइनस वन प्लस और माइनस टू, एन की वैल्यू आगे जाती जाएगी, वो सभी वैल्यू पे, सभी पॉइंट पे हमारा जो साइन पाई जेड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बहुत सारे पॉइंट मिले यहाँ पे, जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन। सो जेड इक्वल टू जो ये भी जो भी पॉइंट है ना ये सारे आते जाएंगे नेक्स्ट आगे, इनफाइनाइट मिलेंगे हमें, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे कि वहाँ पे वो पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सॉरी एनालिटिक नहीं होगा, तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे सिंगुलर, राइट।
सो देखो यहाँ पे एक z इक्वल टू ए है और यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आ गए सिंस इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू ए। ओके, z इक्वल टू ए पॉइंट के नेबर में मतलब उसके आसपास देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज। सो बहुत सारे पॉइंट है, z इक्वल टू ए पॉइंट है, उसके आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होता है, वो सारे पॉइंट सिंगुलर हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट सिंगुलर है, उसके आसपास सारे पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है, मतलब एक भी हमारा सिंगुलर नहीं आना चाहिए, एक भी, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। एक आध भी आ गया उसके आसपास नेबरहुड में तो उसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड। सो यहाँ पे z इक्वल टू ए तो हमारा सिंगुलर पॉइंट है ही, कौन सा, ये मैंने ड्रॉ किया ना सर्कल, ये हमारा मान लो z इक्वल टू ए है, लेकिन उसके आसपास ये जो सारे जो दिखाई दे रहे हैं z इक्वल टू 0 +/-1, ये सारे पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है, देखो ये बहुत सारे मैं बताता हूँ इनफाइनाइट नंबर, वो एनालिटिक नहीं होगा, मतलब सारे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट मिले तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, राइट। ओके, सो ये हमने जो सभी जो है हमारा ये जो टॉपिक सिंगुलरिटी का है, बहुत सारे इसके अंदर पार्ट है। रिमूवेबल किसको बोलते हैं, ये पोल के बारे में बात की, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड के बारे में बात की, एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में अभी नहीं बोला है मैंने, कोई एग्जाम्पल दिखा नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सारे जो पॉइंट है ना वो हमारे कवर हो जाएंगे, राइट। ये जो एग्जाम्पल है, ओके, ये वाला है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2, वो इसके बेस पे है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की सिंगुलरिटीज किस टाइप की वो आइडेंटिफाई करना है। सो ये उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे मैंने जब समझा था ना तब भी ये मैंने बताया था। तो e⁻x होता है तो उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं ना, 1 + x + x² + x³ ऐसे। सो यहाँ पे x की जगह पे दिया हुआ है 1/z-1, ये e का पावर है, तो हम लिख सकते हैं 1 + 1/z-1 प्लस ये आता है 1/z-1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 और ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये z-1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। सिमिलरली आगे भी आते जाएंगे सारे, तो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, देखो नेगेटिव टर्म्स, यहाँ पे z-1 क्या हो गई, नेगेटिव टर्म आ गई। हमने बोला था ना कि जो लॉरेंट सीरीज है उसके अंदर जो दूसरा जो पार्ट है नेगेटिव, मतलब bn डिवाइड बाई z-z0 तो ये डिनोमीटर में आया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पावर वाला, क्योंकि न्यूमरेटर में जाता है तो -n हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव पावर टर्म। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पावर टर्म जो है z-1 स्क्वायर आगे आती ही जाएगी, कि इनफाइनाइट आती जाएगी, राइट। कौन से पॉइंट पे, ये z-1, मतलब उसको कंपेयर करो z-a के साथ, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो z इक्वल टू 1 पॉइंट पे, ओके, सिंगुलरिटी हम चेक करते हैं, z इक्वल टू 1 पॉइंट पे यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये, सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ z-1 आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ नेगेटिव पावर वाली जो टर्म है वो इनफाइनाइट है, तो z इक्वल टू 1 जो है इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये पॉइंट है वो सिंगुलरिटी तो है ही, लेकिन कौन सी है, एसेंशियल है। ये इनफाइनाइट आती है ना तो एसेंशियल, अब फाइनाइट आ जाती है तो हम बोलते हैं उसको रिमूवेबल, यानी। सो ये हमने सारे जो ये टॉपिक है ना वो हमने कवर करने की ट्राई की है इस वीडियो में। सो बुक में बहुत सारे वीडियो है, ये तो पॉसिबल है नहीं, सॉरी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ वीडियो के थ्रू। सो मैंने जो मेन पोर्शन है वो बताया, बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप खुद ट्राई करिएगा, राइट।